हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 9 अक्टूबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हमारे सभी एग्जाम्स में एकदम रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो हम अपने पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार से अपना नाम बदलने का आग्रह किया है, यानी कि वो कौन से राज्य है जिसने अपने केंद्र सरकार से नाम बदलने का आग्रह किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अभी रिसेंटली केरल की गवर्नमेंट ने कहा है कि उसका नाम बदल दिया जाए और केरल से क्या कर दिया जाए, केरल से कर दिया जाए केरलम, यानी कि अब अगर बदल गया इसका नाम और केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी तो हम केरल को केरल ना पढ़ के केरलम पढ़ेंगे। ठीक है, वही बात करें अगर केरल की, उसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। पहले इसमें धारा 370 लगी थी और ये एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसमें धारा 370 हटाकर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसकी कैपिटल है श्रीनगर और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। वहीं उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर केरल से केरलम करने की घोषणा की है और यहाँ की गवर्नमेंट ने सरकार से कि इसका नाम बदलकर केरल से केरलम कर दिया जाए। वहीं मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, यानी कि जो हमारी मणिपुरी भाषा है उसमें जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है दिलीप नोंगमेथम, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है पंकज आडवाणी और ऑप्शन डी है रजनीश कुमार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलीप नोंगमेथम। अभी रिसेंटली मणिपुरी भाषा में जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिलीप नोंगमेथम को प्राप्त हुआ है। वहीं रघु श्रीनिवासन की बात करें तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। पंकज आडवाणी की बात करें तो एशियाई बिलियर्ड 2023 में जीता है पंकज आडवाणी ने। रजनीश कुमार की बात करें तो मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं रजनीश कुमार। ठीक है, सारे याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट और सभी करंट अफेयर में हैं। जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिलीप नोंगमेथम को मिला है। BRO के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड 2023 जीता है और रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित किया गया है। अभी रिसेंटली हमारा एक रेलवे स्टेशन है उसको पिंक रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया है, तो कौन सा है। ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है अमरावती रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरावती रेलवे स्टेशन। अभी रिसेंटली क्या किया गया है, जो अमरावती रेलवे स्टेशन है उसे पिंक रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये कहाँ है, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। वही आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम। अभी भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल अमरावती है, क्योंकि पहले बनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आंध्र प्रदेश की ऑफिशियली 2023 में जो हमारी राजधानी है वो बना दी गई है विशाखापट्टनम। ठीक है, याद रखना। वहीं भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का, जो 1953 में बना था। ठीक है, और 2 जून 2014 को तेलंगाना ही इससे अलग होकर बना था, ये भी याद रखना। वहीं चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कलाई को GI टैग मिला है, ये क्या है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी कलाई को GI टैग मिला है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो
तो वो कलाई है क्या? ऑप्शन ए है व्यंजन है, ऑप्शन बी है एक वस्त्र है, ऑप्शन सी है एक शहर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के कलाई है उसे जीआई टैग मिला है और कलाई एक व्यंजन है, ठीक है, एक बहुत ही फेमस व्यंजन है। और जो जीआई टैग होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है और ये जम्मू कश्मीर की जो कलाई है वो काफ़ी फेमस है, इसीलिए उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था, पहले एक राज्य था। इसकी कैपिटल है श्रीनगर और यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कलाई के अतिरिक्त यहाँ की कश्मीरी केसर और बसोहोली पेंटिंग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम जीआई की बात करें तो मैंने काफ़ी बार इसका रिवाइजन कराया और फिर से जल्दी कर लीजिए। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हैं पीयूष गोयल जी मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। और ये जीआई भी किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को मिलता है। और अब जम्मू कश्मीर के कलाई का जो एक व्यंजन है उसको प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यायमूर्ति सुभाषिष तालापात्रा ने कहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमारे जो न्यायमूर्ति जी हैं सुभाषिष तालापात्रा, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ के बने हैं? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है मेघालय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। अभी रिसेंटली जो उड़ीसा राज्य है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है, सुभाषिष तालापात्रा। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, ये सारी चीजें भी उड़ीसा के बारे में याद रखना। वहीं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। ये अपने दुर्ग और महलों के लिए काफी फेमस है। यहाँ जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, हवा महल, जल महल और सिटी पैलेस स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ के जो अमरावती रेलवे स्टेशन है उसे पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। 1953 में भाषा के आधार पर बना था और 2 जून 2014 में इससे तेलंगाना अलग हुआ था। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एसबीआई बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 3 साल, ऑप्शन डी है 4 साल। तो बताइए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एसबीआई बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एसबीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वें नंबर का कि हाल ही में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है बिहार। तो बताइए, जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। हाल ही में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन असम में किया गया है जो बैडमिंटन के लिए किया जाएगा। ठीक है, वहीं असम की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया। वहीं असम से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है कि रिसेंटली इसके जो चोकुआ चावल है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और साथ ही मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना है वो भी असम में ही स्टार्ट हुई है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू। ठीक है, वहीं लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी कैपिटल है लेह। बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेंकर और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। साथ ही 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 8 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया, यानी कि रिसेंटली जो 8 अक्टूबर गुजरा है उसमें हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया है, तो कौन सा मनाया है हमने। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना दिवस और ऑप्शन डी है भारतीय थल सेना दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना दिवस। हमने रिसेंटली 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वहीं जो विश्व शिक्षक दिवस है वो हर साल 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं और भारतीय थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। ये सारी चीज़ें भी याद रखना, ठीक है। और जो हमारा शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए डेट्स तो याद रखना। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान ने 3 नए जिले के गठन की घोषणा की है और अब वर्तमान में राजस्थान में कितने जिलों की संख्या हो गई है, यानी पहले क्या था। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए अभी राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, तो वर्तमान में राजस्थान में कितने जिलों की संख्या हो गई है। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 53 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50, क्योंकि पहले राजस्थान में जिलों की संख्या थी 33, फिर नए जिले बढ़ाए गए और फिर राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई 50, फिर उसके बाद अब 3 नए बढ़ा दिए गए जिले और वर्तमान में राजस्थान में 53 जिले हो गए हैं। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बताइए कौन से नए जिले हैं। 3 जो जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन। ठीक है, नए 3 जिले जोड़े गए हैं मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन, और अब टोटल हो गई है 33 जिलों की संख्या राजस्थान में। वहीं राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे हम कहते हैं भारत की पिंक सिटी, और यहाँ स्थित है हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट। ठीक है, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो बताइए वो कौन सा राज्य है जो पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा जो है जो पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। वहीं गोवा की बात करें तो इसकी कैपिटल है पणजी, यहाँ की चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। ठीक है, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डिवीजन क्वेश्चंस आ गए हैं भैया। हमारे डिवीजन क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम नए नए क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में और पुराने भूल जाते हैं, और इससे हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछते जाते हैं जो हमें नहीं आते हैं। तो एग्जाम में हमारी नेगेटिव मार्किंग मार्क्स ना कटें और हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे से आएँ, इसके लिए हमें रिवाइज करने होंगे क्वेश्चंस। तो हम रिवाइज कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने वही लिए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 126, ऑप्शन सी है 127 और ऑप्शन डी है 161। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 161। अभी रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी हुई है, जिसमें इंडिया की रैंक रही है 161। वहीं 127 रही है इंडिया की रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, और 126 रही है वर्ल्ड पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक में इंडिया की रैंक 126 रही है। एक इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, सारी रैंक याद रखना। 107 रही है हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 126 रही है ग्लोबल पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, 127 रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में और 161 रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है। पिछली बार पेट का एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब हमारा एक नया राज्य बना था ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला, तो अब फिर से एक नया राज्य बन गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए हो गया है और सारी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है काफ़ी,
और काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। अभी रिसेंटली त्रिपुरा वो चौथा राज्य बन गया है जहां ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ हुई है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी प्रारंभ हो चुकी है। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला। और त्रिपुरा का एक मंदिर है जिसका नाम है रमप्पा मंदिर, वो यूनेस्को की 39वीं विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। बात करें यूनेस्को की, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 28 सितंबर, ऑप्शन बी है 29 सितंबर, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो विश्व हृदय दिवस यानी जो वर्ल्ड हार्ट डे है वो हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही हमारा जो ये 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस यानी इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, और कॉफ़ी के जो ब्राज़ील में बागान है उन्हें फेजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी इंटरनेशनल टीचर्स डे। और वहीं जो राष्ट्रीय टीचर्स डे है वो हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। तो बताइए रिसेंटली इंडिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। ऑप्शन ए है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है टीसीएस, ऑप्शन सी है आईएमडी और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीसीएस। रिसेंटली टीसीएस को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुआ है। तो ऑप्शन है कमला महराजनी, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता और ऑप्शन डी है लीना कुमार। तो बताइए वो कौन है जो रिसेंटली इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुआ है। यहाँ पे फेलो है ना कि खेलो, ठीक है, फेलो में शामिल हुआ है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कमल महराजनी। अभी रिसेंटली कमल महराजनी है जो 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई हैं। वहीं जो रघु श्रीनिवासन है इन्हें बीआरओ के नया चीफ बनाया गया है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नंदिनी गुप्ता को हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया है। और लीना कुमार ने अपनी फेमस पुस्तक रिसेंटली जारी की जिसका नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। ठीक है, तो सभी चीज़ें याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई है कमल महराजनी। बीआरओ के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासनम। 2023 की फेमिना मिस इंडिया चुनी गई है नंदिनी गुप्ता। और लीना कुमार की फेमस पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जो रिसेंटली जारी हुई है। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि आईएमडी की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। ऑप्शन ए है चौथे, ऑप्शन बी है 7वें, ऑप्शन सी है 56वें, ऑप्शन डी है 107वें। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 56वें। रिसेंटली आईएमडी की जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी हुई है उसमें रैंक रही है भारत की 56 में। ठीक है, 56 यानी कि 56 में रही है। और वहीं चौथी किस में रही है, एयर इंडिया इंडेक्स में चौथी रही है, 107 किस में रही है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 107 रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। रिसेंटली जो दूसरा राज्य बना है जो कि राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश करेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और भारत के केवल 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटक। ठीक है, और
वहीं आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ भोजताल स्थित है और इसे नदियों का मेका सोया प्रदेश भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक। रिसेंटली MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वो ये वैज्ञानिक थे। और जो हमारे MS स्वामीनाथन थे, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और वैसे हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है नमेवाला कि आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश राज्य को कितने पुरस्कार मिले हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी हमारा कह रहा है 7 और ऑप्शन डी कह रहा है 10। तो बताइए हाल ही में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसको इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में कितने पुरस्कार मिले हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 10। ठीक है, 10 पुरस्कार मिले हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राज्य की पुष्प है पलाश, राज्य की वृक्ष है अशोक और राज्य की पशु है बारहसिंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10वें नंबर का, और ये हमारा लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने इसमें से अच्छा आप सच सच बताइएगा कितने क्वेश्चन से रिवीजन में आपको आते थे, क्योंकि ऑलरेडी हम आपकी 10 बजे सुबह करंट अफेयर कराते हैं और उसके हमने एक ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वो प्ले लिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं। और ये आज हमने रिविजन कराया, तो बताइएगा कितने आपके सही आए हैं आज। ऑप्शन तो से बताइए। 10वां को तुम्हारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंदौर। हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर इसको सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल, यहाँ भोजताल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इसे नदियों का मेका सोया प्रदेश भी कहते हैं और यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी। श्रीनगर की बात करें तो ये कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लखनऊ कैपिटल है हमारी उत्तर प्रदेश की, पटना कैपिटल है हमारे बिहार की। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रात के 8 बजे। UPSSC पेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा, और नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे सारे एग्जाम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे टाइप से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमने पढ़े तो होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं। साथ ही आप स्टूडेंट यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, और इसका जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आंसर भी दिया कीजिए, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।